हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की ये जो वीडियो है, आज किसी टॉपिक के बारे में बात नहीं है। आज बात कुछ गहरी होने वाली है, कुछ डीप होने वाली है। इसको समझना, ये बात समझने की ज़रूरत है। और अगर आप ये सब बातें समझ जाते हो ना, तो आपकी ज़िंदगी को एक अलग डायरेक्शन मिलने वाली है। तो इस वीडियो को तो ना मोटिवेशन के जैसे लेना। तो बात समझने वाली ये है कि आप थोड़ा सा सोच के देखो, हम जितनी भी लेडीज़ हैं, तो क्या हम सिर्फ इसके लिए धरती पर आई होंगी कि बस हम दोनों टाइम का खाना बना दे, सबको गर्मा गर्म परोस दे, सारे घर के काम कर ले। यहाँ पर मैं घर के काम को बुरा नहीं बोल रही हूँ, ना छोटा बोल रही हूँ, लेकिन क्या हम सिर्फ एक ही तरह का काम करने के लिए आए हैं। सालों से हम एक ही काम कर रहे हैं। क्या धरती पर सिर्फ हमारा रोल इतना ही है कि बस हम प्रोवाइड करते जाए। बचपन से शादी होने तक जो मम्मी पापा ने कहा, जो बड़े भाई ने कहा, जो चाचा पापा कहते उन्होंने कहा, वही किया, वहीं पर शादी की, वैसे ही सब कुछ किया। ससुराल आने के बाद ससुराल वालों की बात मानी, जैसे कपड़े उन्होंने पहनने को बोला वैसे पहने। साड़ी पहननी है तो साड़ी पहनी, अगर सलवार सूट पहनने की परमिशन है तो वो पहनी। किसी ने परमिशन दी बाहर जाके काम करने की ससुराल में, तो बाहर जाके काम कर लिया। मुझे एक बात बताओ, क्या हमारे कोई इमोशन नहीं है, हमारी कोई इच्छा नहीं है, हमारे कोई डिज़ायर नहीं है? क्या हम मतलब अपने आप को हम भूल ही गए हैं? बस जो दूसरे चाह रहे हैं ना, बस हम वैसे ही ज़िंदगी जीते आ रहे हैं, वैसा ही करते आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारे अंदर इच्छाएं नहीं थी, इमोशन नहीं थे, कुछ डिज़ायर नहीं थे बचपन में बहुत थे, लेकिन हमने ना उनका गला इतना घोटा है कि अब बेचारे चुपचाप बैठे रहते हैं, बिल्कुल आवाज़ नहीं करते। एक अच्छा खासा दिमाग भी था, जो क्लास में हमको टॉपर बनाता था, फर्स्ट लाता था, इतनी अच्छी पढ़ाई करते थे। लेकिन अब जो है ना, छोटे छोटे डिसीजन लेना भी वैलिडेशन के बिना नहीं ले सकते। हर चीज़ चिंकू के पापा को पूछ के बताती हूँ। थोड़ा कहीं जाना भी है ना बाहर, तो मैं घर में ना सबको पूछ के बताती हूँ। ये हालत कर दी है हमने अपनी, और हम अब बोलते हैं कि हम खुश क्यों नहीं है, हम इतना दुखी क्यों है। तो यही रीज़न है हमारे दुखी होने का, क्योंकि हमने कभी पूरी ज़िंदगी अपने मन की एक चीज़ भी नहीं की है। उस जो अंदर की आवाज़ होती है, उसकी एक बात नहीं मानी है। तो बताओ, हम कैसे खुश रह सकते हैं? अरे ये ज़िंदगी आपकी है, आपको दी है भगवान ने, एक गिफ्ट मिला है आपको, तो आपको इसको जीना चाहिए। आपको अपने मन की चीज़ें करनी चाहिए। आपको पता है, इस धरती पर जब आते हैं ना, तो हम कर्म करने के लिए आते हैं। और ऐसा तो नहीं है ना कि हर किसी लेडीज़ का यही काम है कि बस वो खाना ही बनाती जाए, दूसरों को खुशी रखती जाए। उसका यही काम नहीं है। हमको ये समझना पड़ेगा कि हम एक्चुअली में यहाँ पर क्यों आए हैं, हमको धरती पर क्यों भेजा गया है। थोड़ा सा हमको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना होगा। वो ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी कुछ बहुत बूढ़े लोगों के करने की चीज़ है। ये मैनुअल है। इंसान जो है ना, इंसानी दिमाग का, सोल का, हमारे शरीर का ये मैनुअल है। जैसे हम फ्रिज खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, तो साथ में एक मैनुअल आता है, और उसी मैनुअल को पढ़ने के बाद हमको ये समझ में आता है कि उस चीज़ का इस्तेमाल कैसे करना है, कैसे फंक्शन है, कैसे काम करता है। हर चीज़ हमको वो पढ़ने के बाद ही समझ में आती है। वैसे हमको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा बटन किधर है। तो ये स्पिरिचुअलिटी जो है ना, ये हमारा मैनुअल है, हमारा दिमाग का, हमारे सोल का, हमारे बॉडी का। हमको ये चीज़ें समझनी चाहिए, ये चीज़ें पढ़नी चाहिए। लेकिन हम हमारे कामों में इतने व्यस्त है, बस एक रेस चल रही है, अंधी रेस, बस हम उसमें दौड़े जा रहे हैं। वो रेस ज़िंदगी भर ख़त्म नहीं होती है। एक दिन हम ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन वो रेस ख़त्म नहीं होती। तो अभी समझने वाली बात यह है कि हमको अपने मर्ज़ी से चीज़ें करनी चाहिए। हमको अपने कर्म खुद चुनने चाहिए, खुद उसको हमको करना चाहिए, कॉन्शियसली करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी बोल रहा है, रैंडमली हमारी ज़िंदगी चलती जा रही है। हमारा कर्म जब हम बनाएंगे ना, तो उसी से हमारा नसीब बनता है। हाँ, उसी से नसीब बनता है हमारा। ऐसा नहीं होता कि भगवान ऊपर से बैठ के ना सबका नसीब बना रहे हैं कि चलो इसका मैं अच्छा बना देता हूँ या उसका मैं बुरा बना देता हूँ। ऐसा नहीं होता है। हमारा नसीब भगवान नहीं बनाते हैं। देखिए, इस धरती पर हम अकेले इंसान नहीं है, कितने सारे जीव है, कितने तो हमको पता भी नहीं है। हम देखे तक नहीं है, इतने सारे जीव है इस धरती पर। तो ऐसा नहीं है कि सबके नसीब भगवान लिखते बैठेंगे, तो फिर तो क्या ही कहने। हर रोज़ कोई ना कोई, किसी ना किसी का जन्म हो रहा है, कोई ना कोई नया जीव आ रहा है। तो हर किसी का नसीब भगवान नहीं लिखते हैं। भगवान ने एक सिस्टम बना रखा है, उसी सिस्टम के हिसाब से हमको चीज़ें मिलती है। तो सिस्टम यह है कि आप कर्म अच्छे करते जाओ, तो आपको उसका फल भी अच्छा मिलेगा। आपका नसीब भी फिर उसी हिसाब से अच्छा बनता जाएगा। आज आप अच्छा कर्म करते हो, तो उसका हो सकता है फल आपको कल ही मिल जाए, या उसका फल हो सकता है कि आपको एक साल बाद मिले, लेकिन कर्म का फल आपको मिलता ज़रूर है। ये कर्म का फल जो है ना, साथ में बंधा होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको आपके कर्म का फल ना मिले, अच्छा या बुरा। आप पाताल में भी चले जाएंगे ना, तो भी आपको आपके कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा। तो आप कॉन्शियसली अच्छे कर्म कीजिए और अपने नसीब को बढ़िया बनाइए। अच्छे कर्म करेंगे तो बढ़िया नसीब ज़रूर बनेगा। ये आप मुझसे लिखवा के ले लीजिए। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है पता है आपको? हम अपनी मर्ज़ी की चीज़ें ही नहीं करते हैं, तो हम कर्म कैसे करेंगे? हम तो दूसरे जो बोलते जा रहे हैं वो करते जा रहे हैं।
इससे हो ये रहा है कि हमारे अंदर ही अंदर इतनी नेगेटिविटी भरती जा रही है। अभी शुरुआत में उतना कुछ नहीं लगता है, लेकिन जैसे ही कुछ साल बीत जाते हैं ना, शादी के बाद 10 साल, 15 साल, 5 साल, उसके बाद हम इतने नेगेटिव हो जाते हैं कि उसी नेगेटिविटी के चक्कर में हमारे कर्म खराब होते जा रहे हैं। जैसे कि हम नेगेटिव हो जाते हैं तो चीज़ें भी हम नेगेटिव ही करेंगे और उसका फल भी हमको नेगेटिव ही मिलेगा। उससे ज़िंदगी में और परेशानियाँ आएंगी, और झगड़े होंगे, और कलेश होंगे, और तकलीफ़ें आएंगी, और बीमारियाँ आएंगी। तो अपने कर्म को खुद चुनिए, खुद अच्छे कर्म कीजिए। और सबसे पहला फर्ज तो हमारा अपनी तरफ बनता है कि हम अपने लिए स्टैंड लें, क्योंकि अपने लिए स्टैंड लेना भी एक मतलब ऐसा है कि जब हम खुद के लिए नहीं खड़े रह सकते तो दूसरे के साथ हम क्या अच्छा करेंगे। हम खुद के साथ ही अच्छा नहीं कर रहे हैं तो दूसरे के साथ कब हम अच्छा करेंगे। तो सबसे पहले खुद के लिए स्टैंड लीजिए, खुद के लिए तब खड़े होइए जब आपको अपनी ज़रूरत है। और उसके बाद आप ना ये बात मुझसे लिखवा के ले लीजिए कि जैसे ही आप खुद के लिए स्टैंड लेंगी, खुद के लिए जब आपको खड़ा होना है तब आप खुद के लिए खड़ी होंगी, तो आप खुद के साथ हो जाएंगी। और खुद का साथ पाके ना आप दुनिया के हर चीज़ पा सकती है। इस बात पर विश्वास रखिए। सबसे पहले आपका फ़र्ज़ ये है कि आप खुद के लिए खड़े होइए, खुद के साथ नाइंसाफ़ी नहीं बर्दाश्त करनी है। और अभी आप ये मत सोचिए कि मेरी एज तो अभी इतनी है, मैं क्या करूँ, अब तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। ऐसा नहीं होता है, कभी भी देर नहीं होती है। अच्छी चीज़ें सीखने के लिए कभी भी देर नहीं होती है। हम हमेशा सीखते रह सकते हैं। जब तक ज़िंदगी है ना तब तक हम सीखते रह सकते हैं, तो कभी भी देर नहीं होती है। आज से ही अपने कर्मों को कॉन्शियसली कीजिए। और मैं आपको बोलती हूँ कि 1-2 महीने के अंदर ही आपकी ज़िंदगी में आपको चेंजेस नज़र आने शुरू हो जाएंगे। मैं इसमें लगभग 2 सालों से हूँ और मेरी ज़िंदगी में मैंने फ़र्क देखा है। मैं ना जो मैं खुद करती हूँ उस अप्लाई करती हूँ अपनी ज़िंदगी में, और उसका मुझे रिज़ल्ट मिलता है ना, उसके बाद ही कोई चीज़ मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। और मेरी ज़िंदगी में इसी चीज़ से रिज़ल्ट मुझे मिले हैं। कुछ सालों पहले तक मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे ही कुछ उथल पुथल चल रही थी। जब से इस रास्ते पर चलने लगी हूँ, धीरे धीरे अपने ऊपर काम किया है, अपने कर्मों को सुधारा है, तब से ज़िंदगी में जो है ना स्टेबिलिटी आ गई है। बहुत चीज़ें बदल गई है, बहुत चीज़ें सुधर गई है और सुधरती ही जा रही है। आप भी इसको ट्राई कीजिए, अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। बाकी लोगों पर ध्यान हमको बिल्कुल नहीं देना है। हमको ध्यान देना है बस अपनी ज़िंदगी पर, अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर। और चीज़ें देखिए, अपने जैसे ही आप कर्म सुधारेंगे, अपने आप पर ध्यान देंगे, खुद के साथ खड़े रहेंगे, तो बस ये चीज़ें होती जाएंगी। और वापस आके ना मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या रिजल्ट मिला। तो फ्रेंड, वीडियो को यही रोक देती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में।